दोस्तों, महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग वे 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। दोस्तों, समस्त चतुर्युग एक से होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत कलयुग पर। ब्रह्मा जी कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, उसी प्रकार कलयुग में उसका उपसंहार किया जाता है। दोस्तों, आइए अब आते हैं कलयुग पर, जो इस समय चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण की व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी व्यवस्था नहीं होगी। दोस्तों, वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे और पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। दोस्तों, कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। दोस्तों, कलयुग में सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वहन करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना उचित समझेंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बहुत बड़ा घमंड होगा। दोस्तों, कलयुग में स्त्रियां अपने केशों और साज सज्जा पर बहुत ही घमंड करेंगी। पुरुष और स्त्रियां संस्कार से दूर झूठी शान पर जिएंगी। रत्नों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। दोस्तों, कलयुग में सिर्फ प्रवृत्ता के कारण संबंध रखे जाएंगे। एकत्रित राशि घर बनाने और खरीदने में समाप्त हो जाएगी। इस समय दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन को इकट्ठा करने में ही लगी रहेगी और सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उससे धर्म कर्म के काम बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि लोग सभी काम अपने उपभोग के लिए करेंगे। दोस्तों, आगे बताया गया है कि कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी और उनके हाव भाव में, विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। वे इतनी बेशर्म हो जाएंगी कि अन्याय से धन संपत्ति पैदा करने वाले पुरुषों की तरफ उनका झुकाव होगा। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पैसे के लिए दूसरों का बुरा भी करने से कतई नहीं चूकेंगे। स्त्रियां बेशर्मी की सारी हदें पार कर देंगी और वो नंगता का प्रमाण बन जाएंगी। तभी दोस्तों कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, आगे बताया गया है कि कलयुग की स्त्रियां दिखावे वाली, लोभी और नाट्य होंगी। गुरुजनों, माँ बाप, सास ससुर और पति की आज्ञा का पालन करना वो अपने आप को आजादी के खिलाफ समझेंगी। पर्दा करने जैसी संस्कारों को वो छोटे लोगों की सोच मानेंगी। दोस्तों, यही आजकल के दौर में चल रहा है। जो बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग हैं, वो पर्दा नाम चीज को छोटे चीजों की लोग मानते हैं। वो समझते हैं कि पर्दा करना बहुत ही छोटी सोच है। दोस्तों, आगे बताया गया है चरित्र शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं होगा। सभी लोग आसक्ति और कटु वचन बोलेंगे। दोस्तों, आगे बताया गया है जब कलयुग घोर स्थिति में पहुंचेगा तब 8 से 10 वर्ष के बच्चे और 6 से 7 वर्ष की बच्चियां ही संतान पैदा कर सकेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की आयु अधिकांश 20 वर्ष होगी। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य का कहना होगा कि देवताओं से क्या लेना देना। दोस्तों, कलयुग में प्राह लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे।
चारों वर्णों के लोग कर्म से शूद्र हो जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, मनुष्य दूसरों की संपत्ति पर बेकार का हक जताकर हड़पने की चेष्टा करेगा, तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी तथा दसों दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया था कि सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर कलयुग में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन पर अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा और वृक्षों पर फल नहीं मिलेंगे। लोग अनैतिक चीजें देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे। लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। भद्दे शब्दों और भाषाओं का प्रयोग होगा। और दोस्तों, आजकल के दौर में हम सब लोग यही देख रहे हैं। दोस्तों, कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कालकी अवतार पापियों, अधर्मियों का नाश करेगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। भगवान कालकी एक ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कालकी सिर्फ 3 दिन में पृथ्वी से अधर्मियों का नाश कर देंगी। तो दोस्तों, ये है कलयुग। तैयार हो जाइए, क्योंकि वक्त पास आ चुका है। आप स्वयं, परिवार तथा आसपास के लोगों के लक्षणों का निरीक्षण करेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भी हमने वीडियो में सुना है वो सही है। अभी भी वक्त शेष है। खुद संभलिए और समाज को आगाह कीजिए। वो वक्त दूर नहीं है जब सिर्फ और सिर्फ नरक के दरवाजे खुले होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। हो सके तो आप इन बातों को शेयर कीजिए, जिससे लोग इन चीज़ों से अनविज्ञ ना रहें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।